मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। बचपन से हम सबने सुना है, अच्छी कम्युनिकेशन ही सफलता की चाबी है। पर जब असली जिंदगी में बोलने की बारी आती है, तब यही कम्युनिकेशन सबसे बड़ा डर बन जाती है। कभी प्रेजेंटेशन में आवाज़ कांपती है, कभी इंटरव्यू में शब्द गले में फंस जाते हैं, और कभी भीड़ के सामने ऐसा लगता है जैसे सब देख रहे हैं, सब जज कर रहे हैं। ऐसी ही कहानी है आर्यन की। एक सिंपल, इंटेलिजेंट लेकिन इंट्रोवर्टेड लड़का जो हमेशा अपनी सोच को शब्दों में ढाल नहीं पाता था। क्लास में सवाल पता होता पर हाथ नहीं उठाता। दोस्त हंसते, भाई तू तो बोलता ही नहीं, और वो मुस्कुरा कर कह देता, मुझे बोलना पसंद नहीं। पर सच्चाई ये थी, उसे डर लगता था। डर गलती करने का, डर लोगों के हंसने का, डर रिजेक्ट हो जाने का। एक दिन कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन हुआ। सारे दोस्त बोले, आर्यन तू ट्राई करना, तेरे अंदर दम है। उसने हिम्मत की, नाम दे दिया। कंपटीशन वाले दिन जब उसका नाम पुकारा गया, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बॉडी से बाहर आ जाएगा। हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया। स्टेज पर पहुंचा, माइक के सामने खड़ा हुआ। लोगों की नजरों ने उसे घेर लिया और उसके दिमाग ने कहा, तू ये नहीं कर पाएगा। 2 सेकंड में वो स्टेज से नीचे उतर आया। भीड़ में किसी ने ताली नहीं बजाई, सिर्फ एक आवाज आई, अरे ये तो डर गया। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस रात वो अपने कमरे में चुप बैठा था, आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही डरता रहूंगा? फिर अचानक उसने आईने में खुद को देखा, कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी आवाज नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलना नहीं सीख पाया तो दुनिया कभी नहीं जानेगी कि मेरे अंदर क्या है। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, मैं बोलना सीखूंगा और एक दिन लोग मुझे सुनने के लिए चुप हो जाएंगे। अगले दिन से उसने अपनी जर्नी शुरू की। सबसे पहले उसने सीखा सुनना, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है। अब आर्यन क्लासरूम में चुप नहीं रहता था। वो ध्यान से हर बोलने वाले को ऑब्जर्व करता, कैसे बोलते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ मुस्कुराते हैं। वो समझने लगा, गुड स्पीकर्स पहले अच्छे लिसनर्स होते हैं। कभी किसी फ्रेंड से बात करता तो बीच में इंटरप्ट नहीं करता, बस ध्यान से सुनता और फिर काल्मली जवाब देता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा। वो समझ गया कि जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात सुनना चाहता है। आर्यन ने महसूस किया, लिसनिंग सिर्फ ईयर्स का काम नहीं, दिल से सुनने की कला है। और यही उसकी कम्युनिकेशन जर्नी का पहला स्टेप बना। लीडर्स सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, और जब समझते हैं तभी आपकी बात असर करती है। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में प्रेजेंटेशन डे आया। आर्यन को फिर मौका मिला। इस बार उसने सोचा, मैं सिंपल बोलूंगा, डिकल्ट इंग्लिश नहीं, बस दिल से बोलूंगा। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, पर इस बार डर कम था। उसने डीप ब्रीथ ली और कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वॉन्ट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू। बस ये शब्द कहते ही ऑडियंस ने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सिंपल बोला, साफ, स्पष्ट और सच्चा। उस दिन उसे समझ आया, बोलने का असर वोकेबुलरी से नहीं, क्लैरिटी से आता है। लोग बड़े वर्ड्स नहीं, क्लियर मैसेज याद रखते हैं। उसने खुद से कहा, सिंपल बोलो, स्ट्रांग बनो। अब वो हर बार अपनी बात को छोटे सेंटेंसेस में लेकिन कॉन्फिडेंस से कहने लगा। धीरे धीरे लोग कहने लगे, आर्यन अब अच्छा बोलने लगा है। पर सच्चाई ये थी, वो अब कनेक्ट करने लगा था। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इंप्रेस नहीं करते, कंफ्यूज करते हैं। सिंपल बोलो, रिलेटेबल बनो और दिल से बोलो।
यही 1% लोगों की कम्युनिकेशन हैबिट होती है। थर्ड स्टेप, द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब आर्यन सिर्फ आवाज नहीं, अपनी प्रेजेंस पर भी काम करने लगा। वो मिरर के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करता, आई कांटेक्ट बनाना, शोल्डर स्ट्रेट रखना और मुस्कुराना। शुरुआत में अजीब लगता था, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मेरे जेस्चर्स मेरी वॉइस से पहले बोलते हैं। उसने सीखा, जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आपका दिमाग भी कॉन्फिडेंट बिहेव करता है। उसकी पॉस्चर अब सीधी थी, उसकी चाल स्टेडी थी। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, आर्यन, अब तेरे अंदर वो हेसिटेशन नहीं दिखता। और वो मुस्कुराया, बिकॉज नाउ माई बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स बिफोर आई डू। कम्युनिकेशन सिर्फ आवाज से नहीं, आपकी बॉडी से भी होती है। योर पॉस्चर, आईज एंड स्माइल, ये सब बताते हैं कि आप कौन हैं। द फियर रिटर्न्स। एक दिन कॉलेज ने अनाउंसमेंट की, एनुअल फंक्शन में एक स्टूडेंट को गेस्ट स्पीकर बनना है। दोबारा वही डर उसके अंदर आया, क्या मैं कर पाऊंगा? पर इस बार उसने खुद से कहा, फियर डजंट मीन स्टॉप, इट मीन्स गो एनीवे। उसने हाँ कहा और स्टेज पर जाने से पहले आईने में देखा। कहा, आर्यन, तू डरा हुआ नहीं है, तू तैयार है। उस वक्त उसे समझ आया, कॉन्फिडेंस कोई जन्म से नहीं लाता, वो रोज प्रैक्टिस से बनता है। थी आर्यन की कम्युनिकेशन जर्नी की शुरुआत। डर से निकलकर अवेयरनेस की तरफ पहला कदम। अभी उसकी कहानी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उसने प्रैक्टिस, टोन, फीडबैक और ऑडियंस कनेक्शन से खुद को एक सच्चे लीडर में बदल लिया। आर्यन अब अपनी जर्नी शुरू कर चुका था। वो समझ गया था कि कम्युनिकेशन किसी टैलेंट का नाम नहीं, ये एक ट्रेनेबल स्किल है, और अगर कोई रोज थोड़ा सा इंप्रूव करे तो एक दिन वही दुनिया को इंस्पायर कर सकता है। लेकिन अब तक उसने सिर्फ समझा था कैसे सुनना और बोलना है, अब उसे सीखना था कैसे इम्पैक्ट डालना है। क्योंकि सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, असर छोड़ना कम्युनिकेशन होता है। शाम के वक्त आर्यन अपने कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखता था। वो रोज उसके सामने खड़ा होता और बोलता, कभी स्पीच, कभी पोएम, कभी रैंडम थॉट्स। शुरुआत में अजीब लगता था, खुद को बोलते देख हंसी आती थी, लेकिन धीरे धीरे वही प्रैक्टिस उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो हर दिन खुद को रिकॉर्ड करता, फिर प्लेबैक सुनता और सोचता, यहां मैं जल्दी बोल गया, यहां टोन फ्लैट थी, यहां पॉज चाहिए था। उसने समझा, कॉन्फिडेंस बॉर्न नहीं होता, बिल्ड होता है। हर बार प्रैक्टिस करते हुए उसका डर कम होता गया। वो जान गया, हर बार जब मैं बोलता हूं मेरा डर थोड़ा और मरता है। अब उसका गोल सिंपल था, हर दिन 1% बेहतर बोलना। धीरे धीरे उसकी आवाज स्टेडी होने लगी, उसके वर्ड्स साफ सुनाई देने लगे, और सबसे बड़ी बात, उसका फियर डिसअपियर होने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, भाई, अब तेरे अंदर वो घबराहट नहीं दिखती। आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि डर प्रैक्टिस से हार गया। प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती। हर बार मिरर के सामने बोलना, हर बार रिकॉर्ड करना कॉन्फिडेंस का नया ब्रिक जोड़ देता है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, एक डेली हैबिट है। अब आर्यन कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसे एक और चीज सीखनी थी, टाइमिंग। वो एक टीडी टॉक देख रहा था, स्पीकर बार बार रुकता, पॉज लेता, और हर बार पूरा हॉल खामोश हो जाता। वो सोच में पड़ गया, इतना इम्पैक्ट सिर्फ पॉज से? उसने महसूस किया, सही वक्त पर लिया गया ठहराव 1000 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। अब जब वो बोलता तो जल्दी नहीं करता, हर वर्ड को स्पेस देता, ऑडियंस को सोचने का वक्त देता, क्योंकि इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, कब बोलना है और कब रुकना है इसे समझने से आता है। अब उसकी स्पीच में रिदम थी, फ्लो था और पावर थी। लोग कहते, जब तू बोलता है ना, हर वर्ड सुनाई देता है। वर्ड्स इंप्रेस करते हैं, लेकिन पॉज इम्पैक्ट करता है। हर वक्त बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी साइलेंस ही आपकी सबसे लाउड आवाज होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, लेकिन परफेक्शन अभी दूर थी। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, आर्यन, स्पीच अच्छी थी, लेकिन एनर्जी मिसिंग थी। पहले वो हर्ट हुआ, फिर सोचा, शी इज राइट। उसने नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड से कहा, मेरी स्पीच सुनो, बताओ क्या अच्छा नहीं लगा। किसी ने कहा,
तेरी टोन फ्लैट है, किसी ने कहा। एक्सप्रेशन कम है। पहले वो हंसते थे, अब वही लोग उसे इम्प्रूव करने में मदद करने लगे, क्योंकि अब आर्यन का ईगो नहीं, लर्निंग एटीट्यूड बोलता था। धीरे धीरे हर फीडबैक उसकी ग्रोथ का फ्यूल बन गया। वो हर बार एक चीज़ सुधारता और अगले दिन बेहतर बनता। अब वो जानता था, क्रिटिसिज्म करता है लेकिन इग्नोर करना ग्रोथ रोक देता है। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो वो आपका दुश्मन नहीं, आपका मिरर है। जो सीखता है वही लीडर बनता है। अब आर्यन को एक और स्किल सीखनी थी, टोन कंट्रोल। क्योंकि वर्ड्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कैसे बोले जाते हैं। एक बार उसके टीचर ने कहा, सैम लाइन 2 तरीके से बोलो। वो बोला, मैं कर सकता हूं। फिर बोला, मैं कर सकता हूं। पहली बार में वर्ड्स थे, दूसरी बार में जुनून था। वो समझ गया, टोन आपके शब्दों को जान देती है। अब वो प्रैक्टिस करता था, कैसे वॉइस में इमोशन लाना है, कैसे पिच ऊपर नीचे करना है, कैसे एक्साइटमेंट दिखानी है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ में वार्मथ और एनर्जी आने लगी। लोग कहते, तेरी बातों में अब सोल है। वो अब सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो कनेक्ट कर रहा था। टोन आपके मैसेज में इमोशन इंजेक्ट करती है। वर्ड्स दिमाग तक जाते हैं, टोन दिल तक। अब आर्यन बदल चुका था। स्टेज पर खड़ा होना अब डर नहीं, ड्रीम बन गया था। हर बार बोलते हुए उसकी आवाज़ में एक स्पार्क होती, जैसे हर वर्ड किसी को इंस्पायर करने के लिए बना हो। लेकिन उसे अब भी कुछ कमी महसूस होती थी। वो जानता था कि बोलना इम्पॉर्टेंट है, पर कनेक्शन के बिना कम्युनिकेशन अधूरी है। और यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी का अगला भाग, जहां वो सीखता है कैसे दिल से जुड़ना है, कैसे ऑडियंस को फील कराना है और कैसे बनना है एक ऐसा स्पीकर जिसकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि याद रखी जाती हैं। अब तक आर्यन ने बहुत कुछ सीख लिया था, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है और कैसे अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस लाना है। पर कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं होती, ये लोगों से कनेक्ट करने की कला होती है। वो अब सोचने लगा था, मैं बोल तो लेता हूँ, पर क्या लोग महसूस करते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ? यही सवाल उसे ले गया उसकी जर्नी के अगले लेवल पर, जहां उसने सीखा, लोगों को इम्प्रेस नहीं, इंस्पायर करो। एक दिन उसके कॉलेज में गेस्ट लेक्चर हुआ। एक स्पीकर स्टेज पर आया और बस कैलमली बोला, मैं यहाँ आपको कुछ सिखाने नहीं, कुछ याद दिलाने आया हूँ। बस इतना कहते ही पूरा हॉल चुप हो गया, क्योंकि उसने कनेक्शन बना लिया था, पहले दिल से फिर दिमाग से। आर्यन ने उसी वक्त समझ लिया, लोग परफेक्ट स्पीकर्स को नहीं, रियल ह्यूमंस को सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वो एनर्जी महसूस करते हैं। अब जब भी आर्यन बोलता, वो शुरू में कुछ पर्सनल शेयर करता, कभी अपनी गलती की कहानी, कभी अपने डर की। लोग हंसते, रिलेट करते और ध्यान से सुनते। वो समझ गया, कनेक्शन तब होता है जब आप सामने वाले को महसूस कराते हैं कि आप भी उसकी तरह हैं। और वहीं से उसकी कम्युनिकेशन में मैजिक आने लगा, क्योंकि अब वो ऑडियंस से बात नहीं करता था, उनके साथ बात करता था। पहले दिल जीतिए फिर दिमाग। कनेक्शन ऑथेंटिसिटी से आता है। लोग आपको तब तक नहीं सुनेंगे जब तक उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हैं। अब आर्यन एक अच्छे स्पीकर बन चुका था, लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसकी स्पीचेस में कुछ असामान्य मिसिंग है। वो दूसरों की तरह बोलने की कोशिश करता, कभी किसी टी स्पीकर की नकल करता, कभी किसी यूट्यूबर की टोन अपनाता, पर उसके अंदर कुछ खाली सा था। फिर एक दिन उसकी मेंटोर ने कहा, आर्यन, दुनिया में कोई तेरे जैसा नहीं है, फिर तू किसी और जैसा क्यों बनने की कोशिश कर रहा है? वो लाइन सीधे दिल में लगी। उसने मिरर में देखा और कहा, मैं जैसा हूं वैसा ही बोलूंगा, परफेक्ट नहीं पर रियल। अब उसकी स्पीचेस में रॉ ऑनेस्टी थी। वो जब डरता था तो बोल देता था, हाँ मैं भी नर्वस हूं। वो जब खुश होता तो हंसी नहीं रोकता। लोगों को उसमें वो ऑथेंटिसिटी दिखती थी जो रेयर होती है। धीरे धीरे वो स्पीकर से लीडर बन गया, क्योंकि लीडर बनना मतलब है खुद को दुनिया के सामने वैसे दिखाना जैसे आप सच में हैं। ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग परफेक्ट नहीं, रियल इंसानों से जुड़ते हैं। अपनी ओरिजिनलिटी मत छिपाओ, वही तुम्हारा ब्रांड है। अब आर्यन सिर्फ बोलने वाला लड़का नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे लोग सुनते थे,
महसूस करते थे और फॉलो करते थे। एक दिन उसके कॉलेज में सेमिनार हुआ। सब्जेक्ट था द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आर्यन को गेस्ट स्पीकर बुलाया गया। स्टेज पर चढ़ते वक्त अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक्साइटमेंट थी। उसने स्माइल के साथ कहा, मैं आज आपको बोलने की टिप्स नहीं देने आया, मैं आपको वो दिखाने आया हूं जो हर किसी के अंदर पहले से है, आवाज। उसने कहा, लीडर बनना मतलब दूसरों से ऊपर उठना नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने की ताकत देना है। वो अपनी जर्नी बताने लगा, कैसे वो डरता था, कैसे उसने प्रैक्टिस की, कैसे उसने हर फीडबैक को फ्यूल बनाया। लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक स्पीच नहीं सुन रहे थे, वो अपनी कहानी सुन रहे थे, आर्यन की जुबानी। जब उसकी स्पीच खत्म हुई, पूरा हॉल खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन, और आर्यन के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि अब वो जानता था, मैं बोलना नहीं, इंस्पायर करना सीख गया हूं। लीडर वो नहीं जो सबसे लाउड बोले, बल्कि वो जो लोगों के दिल में अपनी बात सॉफ्टली उतार दे। अब आर्यन की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब हर जगह कॉन्फिडेंट था, ऑफिस मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में, पब्लिक इवेंट्स में। पर उससे भी ज्यादा वो खुद के अंदर शांति महसूस करता था, क्योंकि अब वो सिर्फ वर्ड्स नहीं, इम्पैक्ट छोड़ता था। अब वो जान चुका था कि कम्युनिकेशन कोई सब्जेक्ट नहीं, एक लाइफ स्किल है जो हर रिश्ते, हर करियर और हर सपने को शेप देती है। एक दिन उसका छोटा भाई बोला, भाई मैं भी तेरे जैसा बोलना चाहता हूं। आर्यन मुस्कुराया, बोला, शुरू मिरर से कर, हर दिन बोल, गलती कर, हंस, फिर से बोल। कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं, कंसिस्टेंसी का खेल है। उसका भाई हंसा, मतलब तू कह रहा है कि मैं भी स्पीकर बन सकता हूं? आर्यन बोला, हर इंसान स्पीकर है, बस उसे अपनी आवाज पहचाननी होती है। अब आर्यन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हर उस इंसान की कहानी बन गई जो बोलने से डरता है, जो अपनी आवाज दबाकर जीता है, जो दुनिया से कहना चाहता है, मुझे भी कुछ कहना है। और आर्यन की आवाज अब उन सबके लिए एक रिमाइंडर थी, अगर मैं बोल सकता हूं तो तुम भी बोल सकते हो। उसने अपनी आखिरी स्पीच में कहा था, कम्युनिकेशन किसी को हराने का तरीका नहीं, किसी को जोड़ने की कला है। जब आप बोलते हैं तो शब्दों से नहीं, एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं। अब आर्यन की कहानी खत्म नहीं हुई। वो हर उस इंसान में जिंदा है जो बोलने से डरता है, हर उस स्टूडेंट में जो प्रेजेंटेशन से भागता है, हर उस एम्प्लॉय में जो मीटिंग में कुछ कहना चाहता है पर आवाज नहीं निकाल पाता। आर्यन की जर्नी एक मैसेज है, फियर डजंट फेड बाय साइलेंस, इट फेड्स व्हेन यू स्पीक एनीवे। तो आज अगर आप ये सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी आवाज भी डर के पीछे छिपी हुई है, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये आपको एक्शन लेने के लिए थी। अब बारी आपकी है। हाँ, आपकी जो इस वक्त ये सुन रहे हैं, अपने अंदर झांकिए। वहाँ एक वॉइस है जो कहती है, मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे भी सुना जा सकता है। बस उस आवाज़ को बाहर आने दीजिए। मिरर के सामने बोलिए, लोगों के सामने बोलिए, गलतियाँ कीजिए, फिर सुधारिए। याद रखिए, हर ग्रेट स्पीकर कभी बिगिनर था, और हर बिगिनर जिसने कोशिश की वो एक दिन लीडर बन गया। तो आज से शुरुआत कीजिए। हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस, हर दिन एक ऑनेस्ट बातचीत, हर दिन एक कोशिश अपने बेहतर वर्जन की। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, आपकी पहचान है। और जब आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचेगी तो आप रियलाइज़ करेंगे, मैं बोलने नहीं आया था, मैं बदलने आया था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं नेता की तरह बात करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये कमेंट आपका पहला पब्लिक स्टेटमेंट होगा, आपके डर के खिलाफ, आपकी आवाज़ के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते, हम जिंदगी सिखाते हैं, आसान शब्दों में, दिल से और सच के साथ। दिस इज़ योर मोमेंट। स्पीक अप, लीड विद योर वॉइस, एंड रिमेंबर, every word has the power to change your life. You have a voice, use it wisely. मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं